हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल बनारस, जिसका आजकल नाम हो गया है वाराणसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज़ शाम को 8 बजे शिव गंगा एक्सप्रेस चलती है, जो आपको बनारस स्टेशन पर सुबह 6 बजे उतार देती है। बनारस रेलवे स्टेशन मेन रेलवे स्टेशन यानी वाराणसी जंक्शन यानी कैंट से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के गेट के नज़दीक ही हमने रूम बुक किया और इस लोकेलिटी का नाम है लंका। वाराणसी के किसी भी जगह से आपको लंका BHU के लिए आसानी से ऑटो मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें रूम चार्ज देने पड़े 2000 रुपये। यदि आप गेस्ट हाउस में रूम लेते हैं तो आपको 500 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। कुछ देर आराम करने के बाद हम सीधे पहुंचे गदोलिया चौक, जहां से वाराणसी का मुख्य आकर्षण काशी विश्वनाथ मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये नंदी की तस्वीर गदोलिया चौक की मुख्य पहचान है। मंदिर के अंदर आप मोबाइल कैमरा आदि कुछ भी नहीं ले जा सकते, इसलिए गेट के पास ही फ्री लॉकर बनाया गया है, जहां हमने अपना मोबाइल जमा किया। गदोलिया चौक के नज़दीक ही मंदिर का हेल्प सेंटर है। भीड़ से बचने के लिए आप सुगम दर्शन की टिकट ले सकते हैं, जिसकी कीमत है 300 रुपये। यदि आप आरती देखना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। आजकल गेट नंबर 4 से श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाती है। वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। उनके कार्यकाल में इस मंदिर को एक नया रूप प्रदान किया गया है। मेन टेम्पल के गुंबद पर सोने की परत चढ़ाई गई है, यहाँ तक कि ध्वजा भी सोने की है। ये मंदिर हमारे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यदि आप सर्दियों में यहाँ जाते हैं तो बनारस की फेमस मलइयों का आनंद ले सकते हैं, जो दूध को खुले आसमान के नीचे रखकर बनाया जाता है और ओस की वजह से ये फोम बनती है। एक तरह से ये दूध की क्रीम है और यहाँ पर एक कप की कीमत थी केवल 25 रुपये। आप चाहें तो गदोलिया चौक के आसपास भी रुक सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल अवेलेबल हैं। और ये है काशी चाट भंडार, जो गदोलिया चौक की फेमस चाट की दुकान है। हमारा दूसरा पड़ाव था माँ दुर्गा जी का मंदिर, जो मेन टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था और शेयर्ड ऑटो में किराया यहाँ तक का लगता है 20 रुपये। मंदिर के साथ ही एक पवित्र सरोवर भी है, जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। इसीलिए इस रोड का नाम भी दुर्गा कुंड रोड है। दुर्गा मंदिर से बिल्कुल नज़दीक है तुलसी मानस मंदिर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में ही गंगा जी के घाट पर रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिर की दीवारों पर पूरी रामचरितमानस लिखी गई है। तुलसीदास जी के अलावा और बहुत सारे विद्वान जैसे कि कबीरदास, रविदास किसी न किसी रूप में काशी से जुड़े हुए थे। तुलसी मानस मंदिर से निकलकर लगभग 500 मीटर की दूरी पर हम पहुंचे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। इस मंदिर में 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। तब से इस मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर भी भक्तों का तांता लगा रहता है। संकट मोचन मंदिर में दर्शन लाभ लेने के बाद हम वापस BHU आ गए। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण 1966 में कंप्लीट हुआ। हम दिन में लगभग 11:45 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे।
लेकिन उस समय यह मंदिर बंद हो चुका था। यह मंदिर केवल 11:30 बजे तक ही खुला रहता है। यह टेम्पल BHU के कैंपस के सेंटर में है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। आपको BHU के गेट से यहाँ तक पहुँचने के लिए शेयर्ड ऑटो भी मिल जाएंगे। वाराणसी गंगा नदी के लेफ्ट किनारे पर बसा हुआ है। दूसरी तरफ जाने के लिए जहाँ पर रामनगर फोर्ट है, इस पुल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर काशी के नरेश रहते थे। ये है रामनगर फोर्ट, जो गंगा नदी के राइट किनारे पर बनाया गया है। यहाँ पर एंट्री फीस है 25 रुपीज़, लेकिन कोरोना के चलते ये किला अभी बंद है। रामनगर फोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक निवास। यहाँ पर आपको शास्त्री जी के जीवन की एक झलक देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन कोरोना के चलते हुए ये भवन भी फिलहाल बंद है। रामनगर से वापस आकर हम चलने लगे अस्सी घाट की ओर, लेकिन अस्सी घाट तक पहुँचने में हमेशा जाम मिलता है और आपको काफ़ी देर लग जाती है वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन अस्सी घाट एक बहुत ही हैपनिंग पैलेस है, जहाँ काशी के दूसरे घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं यह जगह आपको देखने में लग रही होगी कि एक तरह का पिकनिक स्पॉट है। वाराणसी शहर दो नदियों के बीच में पड़ता है, वरुणा और अस्सी। अभी हम अस्सी नदी के नज़दीक हैं, इसीलिए इस घाट का नाम अस्सी घाट रखा गया है। अस्सी घाट से अगला घाट है रविदास घाट, जहां पर आप लग्जरी बोट क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। इस क्रूज में आपको देने पड़ेंगे 900 रुपये, 900 रुपीज़, और ये क्रूज आप शाम को ही एंजॉय कर सकते हैं 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। वाराणसी से बिहार बॉर्डर मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ की लैंग्वेज और कल्चर बिहार से ज़्यादा प्रभावित हैं। लगभग 4 बजे हम वापस आ गए गदोलिया चौक पर। गदोलिया चौक से 2 रोड जाते हैं, एक तो ये मैदागिन की तरफ और दूसरा दसासव मेद घाट की तरफ। इन दोनों रोड को गौरव पथ के रूप में विकसित किया गया है, यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ से केवल पैदल यात्री और 2 व्हीलर्स ही अलाउड हैं। यहाँ की जो दुकानें हैं उनको एक सिमेट्री देने की कोशिश की गई है। सभी का नाम एक ही पैटर्न में लगाया गया है। यहाँ पर बहुत सारी बिजली की केबल्स का जाल था, उसको हटा दिया गया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। अभी हम पहुँचे हैं दसासव मेघ घाट पर। कोरोना से पहले यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल यहाँ पर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। काशी के अंदर दान, स्नान, तप, जप, अध्ययन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और कहते हैं कि जो काशी में स्नान करते हैं उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर हम आए हैं बोट राइड करने के लिए। शेयर्ड बोट के अंदर यहाँ पर चार्जेज हैं 50 रुपये, 50 रुपीज़, जो हमें कुछ घाटों पर घुमाएगी।
बनारस आकर गंगा नदी में बोट राइड करना एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ से अलग अलग घाट दिखाई देंगे, हर घाट की अपनी एक कहानी है और ये एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। पहले हम जा रहे हैं हरिश्चंद्र घाट की तरफ, फिर हम वापस आएंगे दशाश्वमेध घाट पर और वापस दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे मणिकर्णिका घाट की ओर। ये दोनों ही घाट, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, यहाँ पर दाह संस्कार चलते रहते हैं। माना जाता है कि काशी में देह त्यागने वाले को मुक्ति मिल जाती है। मणिकर्णिका घाट के नज़दीक ही ये मंदिर का एक नया द्वार बनाया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ से श्रद्धालु सीधे मंदिर में जा सकेंगे। तो यदि आप काशी आने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल के बाद आने का प्लान कीजिए ताकि आपको ये गेट खुला मिले। बोट राइड करने के बाद हम चौक नामक जगह पर आ गए हैं। इस जगह का नाम ही चौक है। यहाँ पर बहुत सारी चाय की दुकानें हैं और अंगीठी पर ये लोग चाय बनाते हैं, साथ में ब्रेड टोस्ट भी मिलते हैं। सर्दियों में तो यहाँ पर चाय पीने का मजा दुगना हो जाता है। चाय पीकर हम वापस आ गए दशाश्वमेध घाट पर और ये समय था गंगा आरती का। रोज शाम को यहाँ पर गंगा आरती की जाती है। पहले यहाँ पर 7 पुजारी एक साथ आरती करते थे, बहुत ही सिंक्रोनस ढंग में, लेकिन कोरोना की वजह से अब केवल 1 पुजारी ही यहाँ पर आरती करता है। इससे पहले हम हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा आरती का दर्शन लाभ ले चुके हैं, तो आप चाहें तो मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे पुलिस श्रद्धालुओं को यहाँ पर एंट्री नहीं करने देती, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे यहाँ पर आ जाते हैं। हमें भी एक नाव वाले को 100 रुपये देकर यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन आप चाहें तो जो साथ में एक गली देख रहे हैं, इससे जाकर बिना पैसे दिए ही घाट पर पहुँच जाएंगे आप। दशाश्वमेध घाट से थोड़ा सा पहले ही है ये विश्वनाथ गली, जो सीधा मंदिर की ओर जाती है। अभी जो मंदिर का विकास किया गया है या नया रूप दिया गया है, उससे पहले इसी गली से होकर श्रद्धालु मंदिर तक जाते थे। मंदिर के अलावा यहाँ की बनारसी सिल्क साड़ी भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे तो वाराणसी में असंख्य मंदिर हैं, लेकिन हमने जो आपको मंदिर दिखाए ये मेन मंदिर हैं। यदि आप अपने दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे करते हैं तो आप एक दिन में आराम से काशी में घूम सकते हैं। वैसे हम काशी की 2 दिन की यात्रा पर हैं। यहाँ के कुछ और मेन अट्रैक्शन और मेन टेम्पल देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। यहाँ से सारनाथ भी नज़दीक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और यहीं की खुदाई के अंदर लायन स्तंभ निकला था, जिसे बाद में भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। बनारस की एक और मशहूर चाट की दुकान विश्वनाथ चाट भंडार, जो विश्वनाथ गली के अंदर ही है। उसके बाद हम गए एक और फेमस दुकान पर जिसका नाम है ब्लू लस्सी शॉप। ये दुकान मणिकर्णिका द्वार से होकर जब आप जाएंगे कचौड़ी वाली गली में तो वहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, तो हमने भी यहाँ पर एक तरह से अपने सिग्नेचर कर दिए। वाराणसी को दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी माना जाता है, और इस प्राचीन शहर की हम आ गए हैं एक और प्राचीन गली में, जहाँ पर जितने भी दुकानें हैं वो बहुत ही प्राचीन हैं। लगभग किसी में 3री जनरेशन और किसी में 4th जनरेशन काम कर रही है। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर 150 साल पुरानी हैं, और इस गली का नाम है ठठेरी बाजार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि काशी बहुत सारे विद्वानों की जन्मभूमि या कर्मभूमि रहा है। उन्हीं में से एक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जहाँ पर आज भी इस मकान में उनकी पुश्तें रहती हैं। राम भंडार, ये वाराणसी की एक बहुत ही फेमस पूरी सब्जी की दुकान है, लेकिन 26 जनवरी की वजह से ये दुकान बंद थी। हमारा ठठेरी बाजार में आने का उद्देश्य था श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क। हमें लगता था कि यहाँ पे कढ़ाई वाला दूध मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मल मिल्क सप्लाई करते हैं। ये दुकान भी बहुत ही पुरानी है, बल्कि यहाँ के दुकानदार का दावा है कि मलाइयों का आविष्कार इन्हीं के फोरफादर्स ने किया था।
ठठेरी बाजार के आसपास जितनी भी गलियां हैं उनमें बहुत ही सुंदर पेंटिंग की गई है जो आपका ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित करेंगी। यदि हम बजट की बात करें तो आप 2000 रुपये में आसानी से वाराणसी में घूम सकते हैं। हमारा आज का अंतिम पड़ाव था मैदागिन चौक, जो गदोलिया चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस तरह से इस मिल्क कॉर्नर पर हमारे वाराणसी में पहले दिन की समाप्ति हुई। दूध के अलावा यहाँ पर बहुत सारे उम्दा किस्म के भोजनालय भी हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें जिसमें हमने वाराणसी के साथ साथ सारनाथ को भी कवर किया।